बेटिया, तुझे टप्पू को डांटने की क्या जरूरत थी? प्यार से नहीं समझा सकता था? हाँ, आइंदा प्यार से ही समझाऊंगा बापूजी। जेठा भाई, सुभाष स्त्री वाले मुझे अभी भी बताया कि उसने टप्पू को मेन रोड पे जाते हुए देखा था। अच्छा, अरे चलो छोटे एक काम कर, अपनी गड्डी निकाल, हम लोग जाकर ढूंढते हैं टप्पू को। नहीं जेठा भरा, मैं गड्डी नहीं निकालूंगा। क्यों? मैंने सुटे हूँ। छोटे, और गड्डी निकालने की जरूरत नहीं है जेठा भरा, क्योंकि अपना प्यारा राज दुलारा और गोकुल धाम का शेर और टप्पू सामने। टप्पू! टप्पू बेटा, बराबर है ना बेटा तू? टप्पू तू कहाँ था भाई? टप्पू बेटा कहाँ चला गया था? कितनी चिंता हो रही थी, ऐसे कोई चला जाता है? सॉरी मम्मी, पापा, दादाजी, आप सभी लोग सही थे। मैंने जिनकी मदद की वो लोग अंधे नहीं थे, चीटर थे, फ्रॉड थे। मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वो लोग भाग गए। यही है वो लड़का, टप्पू। अच्छा, यही टप्पू है? जी। अरे टप्पू बेटा, तूने जिनका पीछा किया वो लोग, वो देख यही है, उधर पीछे खड़े हैं, देख। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? टप्पू बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये लोग चीटर्स नहीं है, ये लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ, और तुमने जो डोनेशन की राशि दी थी वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंची है। हाँ। अरे, प्रिंसिपल मैडम आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम, आप यहाँ? हाँ टप्पू, मुझे इन लोगों ने फोन करके सारी हकीकत बता दी है। वाकई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैंने तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं मैम, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अरे टप्पू, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता और तुमने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और स्कूल को तुम पे गर्व है और इसलिए प्रोजेक्ट रोशनी की वो ट्रॉफी तुम्ही को मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। खुश रहो और अपने माँ पापा और अपनी स्कूल का नाम रोशन करो। यस मैम। और इतना ही नहीं, ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हम टप्पू और टप्पू सेना का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। अभी मुझे सोसाइटी की लेडीज ने बताया, टप्पू सेना ने अंधजनों के प्रति जागृति लाने के लिए सोसाइटी में एक नाटक किया था। उस नाटक में आजू बाजू के मोहल्ले और सोसाइटी वालों ने परफॉर्म किया था। थैंक यू टप्पू सेना फॉर योर सपोर्ट। हमने तो वही किया जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने सिखाया है। विनम्रता केवढी। वेरी गुड टप्पू, लेकिन तुम सभी बच्चे भी एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना और पैसे का कोई भी व्यवहार हो अपने माँ बाप की निगरानी में ही करना। हे बरोबर। समझ गए ना? यस मैम। सॉरी फॉर द मिस्टेक मैम। पापा, अभी तो आप खुश है ना? अरे बेटा, खुश नहीं, मतलब डबल टिबल चौबल खुश हूँ। अरे आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन किया, क्यों बापूजी? हाँ तो पोता किसका है? अरे जेठा भरा, और तुम गलत बोल रहे हो कि टप्पू ने गड्ढा खानदान का नाम रोशन कर दिया। अरे सुनी, क्या बोल रहे हो तुम? और पिढ़ो, और मैं सही कह रहा हूँ, ये जेठा भरा गलत बोल रहा है कि टप्पू ने गड्ढा खानदान का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का नाम रोशन किया है।
आइए आइए, वेलकम। नमस्ते 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 आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू चैरिटेबल ब्लाइंड स्कूल। मैं आप लोगों को इनकी पहचान करा दूं। ये सुपर्णा जी है, यहाँ की डायरेक्टर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मिस्टर सोल्टे हैं नमस्ते। और ये यहाँ के टीचर। नमस्ते नमस्ते। और ये है हमारी स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो टप्पू सेना के नाम से जाने जाते हैं। ओहो, तो ये है टप्पू सेना। वाह, ग्रेट। और अब इनकी पहचान करा दो। टप्पू सेना के लीडर टप्पू। नमस्ते, मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। ये गोगी। सत श्री अकाल। गोली। नमस्ते। पिंकू। नमस्ते। सोनू। हेलो। और ये टप्पू के पापा। मैडम सॉरी, पहले टप्पू के दादाजी की पहचान करवाइए। हाँ, ये टप्पू के दादाजी हैं। नमस्ते, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये टप्पू के पापा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वेलकम सर, वेलकम। और टप्पू की मम्मी। दया टप्पू के पापा गड़ा। मुझे जब मैडम ने बताया कि टप्पू सेना ने जरूरतमंद नेत्रहीनों के प्रति संवेदना, प्यार, मोहब्बत लोगों के दिल में जगाया, वो काबिले तारीफ है। गुड जॉब टप्पू सेना। उसके लिए हमारी ये चैरिटेबल स्कूल हमेशा टप्पू सेना की आभारी रहेगी। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हमने तो बस हमारा फर्ज निभाया जो हमारे मम्मी पापा दादाजी ने सिखाया है। धन्य है आपके माता पिता और दादाजी के संस्कारों को। बच्चों को अच्छे संस्कार देने में उनके माँ बाप के साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, अगर स्कूल वाले प्रोजेक्ट रोशनी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते तो बच्चों के साथ साथ हमें भी इसके बारे में कैसे पता चलता? बिल्कुल। मिस्टर सोल्टे, मैं आपको एक बात बता दूं। शुरू में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना इतना सारा डोनेशन जमा नहीं कर पाई थी। वो अगर चाहते तो वो सारा डोनेशन स्कूल में जमा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते थे, लेकिन टप्पू सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा करने के लिए जुट गए। उनकी गोकुल धाम सोसाइटी में बाल नाटक करके प्रोजेक्ट रोशनी का संदेश इतनी अच्छी तरह समझाया कि सबकी आंखें नम हो गई। तो हमें भी बताइए टप्पू सेना ने क्या संदेश दिया। टप्पू, तुम ही सारी कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। टप्पू बताएगा। सर मैम, हुआ यूं कि पहले हमने हमारे गोकुलम सोसाइटी में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए डोनेशन जमा किया। फ्रेंड्स, सिर्फ 1850। कहाँ 25,000, कहाँ 1850। इतने पैसों में तो उन लोग दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे। उनका आंखों का इलाज कैसे होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के दिलों में अंधजनों के प्रति संवेदना जागे और लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। फ्रेंड्स, हमें सीरियस कुछ हटके सोचना होगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, बड़ा आर्मी बनूंगा। बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। क्या हुआ बेटा? बाबा कहाँ बाबा? बेटा हम यही है तुम्हारे पास। तो बाबा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते बाबा? क्या? शांत हो जा बेटा। बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। देखिए, मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है। आई एम सॉरी टू से, बट आपके बेटे के दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख? बाबा, बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा।
कब भागता हूँ? पापा मुझे स्कूल जाना है पापा। चलो पापा चलो। हाँ बेटा हाँ, तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। भाई साहब मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मदद कर दो। भाई साहब 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज मदद कर दीजिए। 100 लोग अगर हजार रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भाई साहब। राजू के पापा, पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? वाह क्या बात है। वाह टप्पू सेना वाह। नेत्रहीनों के प्रति संवेदना का जो संदेश बरसों तक लोगों तक पहुंचा नहीं सके, वो कितनी मासूमियत से और आसानी से आप लोगों ने लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू। गुड जॉब टप्पू सेना, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। अब हम हर गली मोहल्ले और मॉल्स में इस नाटक को ले जाएंगे और लोगों तक संदेशा पहुंचाएंगे। हेड्स ऑफ टप्पू सेना। सुपर्णा जी, प्रोजेक्ट रोशनी के जरिए हमारी स्कूल ने जितनी भी राशि जमा की है वो सब आज आपको भेंट करने आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा टप्पू सेना का सम्मान किया जाए। जरूर, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा। लेकिन उससे पहले हम सब आपके स्कूल के बच्चों से मिलना चाहते हैं। श्योर। टप्पू सेना को मिलने के लिए तो हमारे बच्चे कब से राह देख रहे हैं। प्लीज आइए। यहाँ आकर हमारी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। हाँ बापूजी, हम तो देख सकते हैं फिर भी अब तक इन बच्चों के दुख से हम लोग अनजान थे। जेठिया जागिया तैरती सवार, भले काम में कभी देरी नहीं होती है। और तुझे पता है, जो व्यक्ति पैसे की मदद नहीं कर सकता वो अपने देहांत के बाद अपनी आंखों का दान भी कर सकता है। एक मृत व्यक्ति का नेत्रदान 2 अंध व्यक्ति को अपनी आंखों की रोशनी दे सकता है। जीते जी रक्तदान, जीवन के बाद नेत्रदान। टप्पू के पापा जल्दी चलिए, टप्पू सेना को ट्रॉफी दे रहे हैं। चलिए बाबू आइए। BGS for टप्पू सेना। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मित्रों, ये तालियां आज टप्पू और टप्पू सेना के लिए।
निश्चित तौर पे यदि आपके दिल में किसी कमजोर के लिए करुणा का भाव है, किसी जरूरतमंद को मदद करने की इच्छा है, किसी गरीब को आप हमदर्दी दें या किसी नेत्रहीन की लाठी बने या किसी बुजुर्ग को सहारा देने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। ईश्वर उसी का हमदर्द बनता है जो अपने दिल में दूसरों के प्रति दर्द रखता है। और देखिए ना, टप्पू और टप्पू सेना ने वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के दिन हमें कितनी बढ़िया शिक्षा दी। यकीन मानिए इस शिक्षा को अगर जीवन में उतारेंगे तो जीवन हमारे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आइए हम पीड़ा उठाएं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम बेसहारों को सहारा देंगे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी की रेलगाड़ी चलती रहेगी, जिसके पहले स्टेशन का नाम है हंसी का हंगामा और दूसरा टेंशन का पिटारा। तो देखते हैं नया टेंशन क्या होता है हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी, वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई, उसमें। उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बापूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ, तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तो भी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुआ, अब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये डोट डाया, टप्पू डोट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बापूजी? चल चल अबे, दिन ब दिन पेड़ की तरह फैलते जा रहा है। आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा, ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा ये तेरा पेट कहां से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है। वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, 2-3 टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई, ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था, ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबर्ड में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ। देखे। लेकिन टप्पू के पापा, ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है। ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था, लेकिन अभी ये शर्ट आपको अटैच हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई, वजन वजन कुछ नहीं बढ़ा है। एक मिनट पापा। आइए, इस पे खड़े रहिए। चल, सोच क्या रहे? चल ऊपर खड़ा रहे। संभल के। अरे भाई, पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या? हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल। हाँ, आप बूट तो निकालो बापूजी। हाँ। सेंचुरी में सिर्फ एक कम। 99। जी 99 किलो वजन।
एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, हैं? तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजनवीर। है ना? बापूजी कुछ तो गड़बड़ है, मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी। ये देखिए कांटा 0 पर नहीं है बापूजी, ये देखिए। जीरो कर। अब खड़े हो। चल, अब खड़ा रहे। अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा बापूजी, 90 किलो मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा, टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा, अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया, बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापूजी, कर लूंगा, वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापूजी, 1 महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा, हो जाएगा। स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। हाँ। अरे क्या हाँ दया, सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए। टाइम कहाँ है? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है? कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस, ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा, आप योगा कीजिए। ये ज्ञानी, टाइम कहाँ है मेरे पास? बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा। आप जाना कहेंगे? नहीं भाई, साहब जाना है क्या आपको? अरे नहीं जाना है भाई, जब रिक्शा की जरूरत होती तब एक रिक्शा नहीं मिलती है। आज नहीं चाहिए तो सब सामने से आके पूछ रहे। साहब नहीं जाओगे? नहीं, कहीं नहीं जाना है। बापूजी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापूजी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापूजी, यहाँ से दुकान कितनी दूर है? रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। ये सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, शांति रख। तू शांत रहे। ओ बापूजी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? टपुड़ा, चल बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना? चल, मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ दे।
अरे मजाक कर रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र दीका क्या बोल रही थी? 90 किलो भी कम नहीं है। उबली हुई सब्जी, करेले का जूस पिलाएगी मुझे। बापूजी चलो 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 अंदर चलो। अरे अय्यर भाई बबीता जी। यार भाई वो बीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठालाल यार भाई वो बीता जी, बबीता जी, अय्यर भाई आइए आइए। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, अरे वो तो हम लोग ऐसे ही आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ जेठालाल, मस्ती करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। अय्यर भाई बबीता जी आप बैठे ना। इट्स ओके दया भाभी। दया भाभी आपको ये देने आई थी। योगा क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2 दिन के लिए एक साड़ी का एग्जीबिशन रखा है। अच्छा वो मेन रोड में है ना, रोज ब्यूटी पार्लर, उसके बाजू वाले शॉप में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को ये पैम्पलेट्स दे देना। क्या है ना, मैं और अय्यर आज पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये पैम्पलेट्स दे दूं। वहाँ पे ना बहुत अच्छे बांदी की साड़ी भी मिलती है, तो आप हो सके तो जाके एक बार देख के आओ। हाँ हाँ थैंक यू, बताया जरूर जाऊंगी। जेठालाल, ये कौन सा फैशन है? नहीं नहीं वो क्या हुआ, वो बटन थोड़ा लूज था तो टूट गया। मैं अभी जरा शर्ट बदली करके आता हूँ। वो क्या है, इनका वजन बढ़ते जा रहा है, शर्ट टाइट होते जा रहा है, तो बटन साथ छोड़ते जा रहे हैं। बबीता जी आप योगा क्लास में जाते हैं तो योगा करने से वजन कम होता है? अरे बिल्कुल दया भाभी, योगा से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, इंसान फिट भी बहुत रहता है। मैं भी आपकी तरह फिट ही हूँ बबीता जी। गुड जोक जेठालाल, गुड जोक। यार भाई मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। मैं और बबीता जी हम दोनों फिट ही है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बबीता जी फिट दिखते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ। बाकी मैं भी उनकी तरह एकदम फुर्तीला हूँ। और दया हाँ? तू क्या अफवाह फैला रही थी कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है? नहीं नहीं वो तो मैं आपके लिए योगा क्लास के बारे में बबीता जी से पूछ रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो जरूर जरूर बबीता जी, मैं आपके साथ योगा करने जरूर आऊंगा। क्या दया, कोई कंपनी रहती है ना तो कसरत करने का उत्साह बना रहता है। सॉरी जेठा जी, पर मैं जहाँ जाती हूँ वो योगा क्लास सिर्फ लेडीज के लिए है। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बबीता चले? या ओके, बाय बाय, सी या। ओके बबीता जी, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। किस लिए? अरे आप दुकान तक चल के जाने वाले हैं ना, तो मैं दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ। तो बापूजी को पता चलेगा तो आज दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ, कल से चल के जाऊंगा शायद। क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माधवी, ए माधवी, काय झालं? जरा फोन दो ना प्लीज। ओ आप उठाइए ना फोन, मैं सब्जी काट रही हूँ। माधवी, तुम्हारे सब्जी काटने में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बढ़ेगा, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री बंद करो, फिर से चालू करो, वापस इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा। हेलो हेलो माधवी, मैं कंचन काकू बोल रही हूँ।
कंचन काकू, अरे कशा तुम्ही? बाकी सब कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है। और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार? अरे उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? पहचान में अच्छे ज्वेलर्स मेरा भाई तो कमाल क्या है। पर मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, टप्पू के पापा ने मुझे कह के रखा है कि हमारे पहचान में किसी को भी डायमंड की कोई भी चीज खरीदनी हो ना तो मुझे बता देना, वो एकदम असली डायमंड दिलवाएंगे और वो भी डिस्काउंट में। हॅलो माधवी बेटा, अगं तुला ऐकू येत आहे का? हाँ, हेलो काकू, बोला बोला। बता ना कोई पहचान वाला ज्वेलर है कि नहीं? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ फोन जरूर करना। हो चालेल, नक्की नक्की। हाँ अच्छा अच्छा, बाय। माधवी, जेठालाल से पहचाने बोलने की क्या जरूरत थी? वो दया भाभी ने मुझे खुद बताया था कि जेठा भाई के पहचान वाला एक ज्वेलर है म्हणून। लेकिन माधवी तुम्हें पता है ना, जेठालाल से कोई भी ऑब्लिगेशन लेना मुझे पसंद नहीं है। इश, त्यात काय ऑब्लिगेशन? वो पड़ोसी है, हम पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे ना। माधवी, लेकिन तुम अजीत काका स्वभाव में कैसे है जानती हो ना? अपने जमाने के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। जेठालाल के स्वभाव में और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जेठालाल ठहरा लक्ष्मी का पुजारी और काका मेरी तरह सरस्वती के पुजारी। अरे मेरे लिए तो एक एटम बॉम्ब है तो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोनों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। माधवी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? उसमें फंसाने का क्या? काका को अच्छी चीज मिलेगी तो उनका फायदा ही है ना। बराबर है, इस फायदे में नुकसान मेरा होने वाला है माधवी। हाँ, क्योंकि एक आग है तो दूसरा पेट्रोल है। दोनों के मिलने के बाद जो भड़का उठेगा ना, उसमें मैं झुलसने वाला हूँ। ओगो भाई, कितना ओवर रिएक्ट करते हैं आप। चलिए जेठा भाई के घर जाते हैं, उनसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह नहीं है माधवी। अभी मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ये ले बाघा बेटा, फटाफट नाश्ता कर ले। कितना दुबला पतला हो गया है, वजन बढ़ा। एलसीडी में से फ्रिज बन जा। नट्टू काका, मेरी कोशिश चालू ही है, पर कमबख्त वजन है कि मानता ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये जंबो फ्रिज जैसा बगा आपको किस नजर से एलसीडी दिख रहा है नट्टू काका? एक चाचा की नजर से। चाचा की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों का चेकअप करवाइए चाचा। सॉरी सेठ जी, चाचा की नजर तो एकदम टनाटन है। एक नमूना पेश कर रहा हूँ। चाचा की नजर साफ देख रही है कि आपका वजन बढ़ चुका है। नट्टू काका, मेहरबानी करके मेरे वजन के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे वजन को लेके अभी घर पे मेरी बैंड बज चुकी है। घर पर बैंड बज चुकी है? कैसे? कुछ नहीं। बताइए ना सेठ जी, हम आपके हमदर्द हैं। आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख आपका ही सुख। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या हुआ घर पर? क्या बताऊं नट्टू काका, बापूजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि वजन कम करने के लिए मुझे घर से दुकान और दुकान से घर अब चल के आना जाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। तो ये तो वही बात हुई बागा कि मछली को कह दिया कि उड़ के बता बेटी। बेटी तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं? सेठ जी, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उपाय ना हो, सिवाय एक के। कौन सी? पगार। पगार बढ़ाने के सिवा दुनिया में सब बात का उपाय है, नहीं सेठ जी? नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, पगार की बात बाद में करेंगे। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप रोज दुकान पे स्केटिंग करके आओ, चलने का चलना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भाई, ये उम्र में अभी स्केटिंग कहाँ सीखने जाऊं मैं? और मान ले मैंने सीख भी लिया तो रोड पे गड्ढे इतने हैं कि दुकान आते आते रास्ते में इतनी बार गिरूंगा कि दुकान की जगह पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक आइडिया है सेठ जी। हॉस्पिटल में गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लूं? नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान के पास घर ले लीजिए या दुकान को घर के पास लेके जाइए। नहीं नहीं, फिर तो हमारा घर दुकान से दूर हो जाएगा। नट्टू काका, बागा, इनफ।
स्किप मम। सॉरी सेठ जी, गिव अस सम टाइम। कोई ढांसू आइडिया सोच के वी विल गेट बैक टू यू। कम ऑन बागा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगा कोई आइडिया मिला इसलिए आए। दोस्तों, जेठालाल एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। वजन कम करने का फैसला। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर घर में यह फैसला होता होगा। और मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है वजन बढ़ने की समस्या। क्या किया जाए मित्रों? हर आदमी ये फैसला करता है कि भाई मैं वजन कम करूंगा। जोश होता है समुद्र पार करने जैसा, लेकिन स्विमिंग पूल भी पार ना हो, असल में जोश ऐसा रह जाता है। और जेठालाल को वजन कम करने की सलाह तो हमारे एडवाइस स्पेशलिस्ट नटू काका और बाघा ने दी। और आप जानते हैं उनकी सलाहें कैसी होती है? उनकी सलाहें ठीक वैसी होती है जैसे हाईवे पे कोई आदमी रिवर्स में कार चलाए। क्या करें साहब, पेट भी कमाल की चीज है। जिनके पास खाने को नहीं है वो खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा है वो खाना कम कैसे करें इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन आपकी हंसी का वजन हम कम नहीं होने देंगे। आप हंसते रहेंगे, हम हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए जेठालाल का वजन कैसे कम होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.